आशा, याद, दोनों ने मिलके भूरे की आंख अंधी कर दी। वो उठा, लड़खड़ाते कदम से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। खामोशी में एक डरावनी चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। ये कहानी है चंदनपुर की। एक ऐसा गांव जो पहाड़ों की गोदी में डूबा हुआ था। बाहर से देखने में खूबसूरत लगता था, लेकिन अंदर से ये गांव एक जिंदा लाश था, क्योंकि इस गांव का एक राज था। एक ऐसा राज जो हर रात शाम के ठीक 7 बजे आंखें खोलता था, और उस वक्त जो भी इंसान बाहर मिलता था वो अगले दिन किसी को नजर नहीं आता था, कभी नहीं। शाम के 6:50 तभी ये घंटी कोई मंदिर की घंटी नहीं थी, कोई त्योहार की नहीं। ये थी एक आखिरी चेतावनी, हर कान तक पहुंचती थी, हर दिल में एक कंपन छोड़ती थी। सुनो सब लोग, वक्त आ गया है, जहां भी हो सीधा अपने घर जाओ अभी। ये कोई मजाक नहीं है। दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो। जो 7 बजे के बाद बाहर मिला उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। जल्दी करो सब। पूरा चंदनपुर जानता था ये नियम, और जो नहीं जानता था या जो नहीं मानता था उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती थी। गांव के मुखिया विक्रम सिंह का घर, उनकी बेटी काव्या सब कुछ तैयार कर रही थी, जैसे हर रोज करती थी, बिना किसी से पूछे, बिना रुके। पिताजी, दरवाजे पर हल्दी की लकीर बना दी, दिया भी जल रहा है। पर्दे, कोई भी खिड़की खुली तो नहीं रही? नहीं पिताजी, सब बिल्कुल बंद है। अच्छा किया बेटी, बहुत अच्छा किया। पिताजी, एक बात पूछूं, हम ये सब रोज क्यों करते हैं? हल्दी, दिया, पर्दे, आखिर किस चीज से बचते हैं हम? बेटी, कुछ सवालों के जवाब देने से डर नहीं लगता। डर लगता है तब जब वो जवाब समझ आ जाता है। काव्या को जवाब नहीं मिला, लेकिन उस रात उसे जवाब मिलने वाला था। एक ऐसा जवाब जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। लेकिन इस गांव में एक आदमी था, भूरा, जो किसी बात को नहीं मानता था, न भगवान को, न भूत को, और न इस गांव के किसी भी नियम को। आज भी वो वहां बैठा था जहां उसे नहीं बैठना चाहिए था। अरे रामकली मौसी, एक कटिंग देना, इतनी भी क्या जल्दी मचाइए। भूरे, उठ यहाँ से, 7 बजने वाले हैं। अभी बैठा रहा तो खुद ही अपनी मौत को न्योता दे रहा है। अरे छोड़ इन सब बातों को, मैं इन बकवास कहानियों में नहीं पड़ता। कौन सा भूत आएगा मुझे पकड़ने? पिछले महीने मंगल कहाँ गया? वो भी यही कहता था, वही अक्कड़, वही हंसना, और सुबह उसका घर बिल्कुल खाली था। वो आज तक नहीं लौटा। वो किसी काम से गया होगा बाहर। मुझे नहीं डरना इन चीजों से। तेरी मर्जी, लेकिन सुन, घर जाते ही दरवाजे पर हल्दी लगाना, एक दिया जरूर जलाना, और चाहे कोई भी आवाज आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, समझा? हाँ हाँ, जा रहा हूँ। पागल हो गई है सब यहाँ की। भूरा उठ गया, मुस्कुराया और चल दिया अपने घर की तरफ। लेकिन उस मुस्कान में एक अनजानी खामोशी थी। वो नहीं जानता था ये उसकी आखिरी मुस्कान थी। रात के 7 बज चुके थे। चंदनपुर में घुप अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। काव्या अपने कमरे में थी, सब बंद था, सब सही था। लेकिन तब एक दस्तक, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। काव्या की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांपने लगे। फिर भी वो खिड़की के पास गई, पर्दा थोड़ा हटाया और बाहर देखा, और जो उसने देखा उसकी सांस रुक गई। काव्या बेटी, दरवाजा खोल, तेरी माँ है बाहर। बहुत ठंडी लग रही है मुझे। एक बार, बस एक बार दरवाजा खोल देना। माँ, आप तो महीनों से गायब। बेटी, मैं जिंदा हूँ, दरवाजा खोल। तेरी माँ बाहर अंधेरे में अकेली खड़ी है। क्या अपनी माँ को बाहर ही छोड़ेगी तुम? काव्या के पैर दरवाजे की तरफ खुद ब खुद बढ़ने लगे। दिल एक ही बात कह रहा था, ये तेरी माँ है। लेकिन तब पिताजी की एक बात दिमाग में कौंधी की तरह चली। कुछ दिन पहले की बात। पिताजी ने हाथ थाम के बहुत प्यार से समझाया था, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा था कुछ होने वाला है। काव्या बेटी, ये बात अपने जहन में पत्थर की लकीर की तरह लिख ले। 7 बजे के बाद चाहे कुछ भी हो, दरवाजा नहीं खोलना। लेकिन पिताजी,
अगर सच्ची में कोई मुसीबत में हो बाहर? उस वक्त बाहर कोई इंसान नहीं होता बेटी। जो भी आवाज आई इंसान की नहीं होती। नाम जाने, चेहरा जाने, आवाज जाने, पर वो इंसान नहीं होता, सिर्फ एक धोखा होता है। पिताजी, अगर वो माँ ही हो? तब भी नहीं काव्या। एक बार दरवाजा खुला तो समझ ले वो रात कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। काव्या के पैर रुक गए लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। काव्या बेटी, मैं थक गई हूँ बाहर खड़े खड़े। इतनी भी नहीं मानती अपनी माँ को। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, फिर कभी नहीं आऊंगी। माँ, मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। पिताजी ने मना किया है। आप अगर सच्ची मेरी माँ हैं तो आप जरूर समझेंगी ना माँ? एक गहरी खामोशी, फिर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। काव्या ने हाथ से आंसू पूछे, पर्दे बंद किए और भागी पिताजी के कमरे की तरफ। पीछे से एक ठंड सी लहर आई जो बिल्कुल इंसानी नहीं लगती थी। उधर भूरा अपने घर के कोने में बैठा था, घुप अंधेरे में, ना दिया ना हल्दी की लकीर, जैसे खुद ही अपना दरवाजा खोल के कह रहा हो अंधेरों को, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। सब पागल हैं इस गांव के। भूत नहीं होते, श्राप नहीं होता, सब अंधविश्वास है, सब बकवास। सुनो जी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो, बहुत ठंडी लग रही है बाहर। ये आवाज? सावित्री, तू तो 3 साल पहले। मैं हूँ जी, जिंदा हूँ। दरवाजा खोलो, अपनी पत्नी को इतनी ठंडी में बाहर मत रखो। नशा, याद, दोनों ने मिलके भूरे की आंख अंधी कर दी। वो उठा, लड़खड़ाते कदम से दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। पूरे जंगल की खामोशी में एक डरावनी चीख गूंज उठी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। विक्रम सिंह को खबर मिली थी। वो भागे थे पूरी ताकत से। हर कदम के साथ एक ही दुआ थी, बस वक्त पर पहुंच जाएं, बस एक बार। लेकिन वो देर से पहुंचे, बहुत देर से। भूरे, कितनी बार समझाया था तुझे, कितनी बार। तू हमेशा हंसा मेरी बात पर, हमेशा मजाक उड़ाया। आज तेरी जिद ने, तेरी अकड़ ने तुझे ले डूबा। एक लकीर, एक दिया, इतना भी नहीं कर पाया तू अपने लिए। विक्रम वहां काफी देर तक खड़े रहे, फिर भारी भारी कदम उठा के वो घर लौट आए। अंदर से कुछ टूट चुका था, लेकिन अब एक ही रास्ता बचा था, वो रास्ता जो उन्होंने आज तक नहीं लिया था, जो बहुत खतरनाक था। लेकिन अब कोई और चॉइस नहीं थी। अगला दिन सूरज निकला था, लेकिन चंदनपुर में रोशनी नहीं थी। विक्रम सिंह काव्या को गांव की सीमा के बाहर ले गए, एक ऐसी जगह जहां लोग जाने से भी डरते थे। पिताजी, ये जगह, यहाँ आते ही सांस रुकने लगती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा दर्द दफन है बेटी। एक ऐसा दर्द जो मिट्टी में भी सो नहीं सका। ये कुआं, इसका इस गांव से क्या रिश्ता है पिताजी? बेटी, इस गांव की तकदीर इस कुएं की गहराई में कैद है। आज से 50 साल पहले एक आदमी था, दीनानाथ, सीधा साधा, ईमानदार, गांव के बड़े जमींदार के यहाँ काम करता था। एक दिन उसने जमींदार की गलत बात से मना कर दिया, बस इतनी सी बात। फिर क्या हुआ पिताजी? फिर जमींदार ने पूरे गांव को डरा दिया। दीनानाथ का पानी बंद, खाना बंद, एक एक दिन करके वो टूट गया, तड़पता रहा और मर गया। और उसकी पत्नी, उनका बच्चा? वो औरत अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए डर डर के गिड़गिड़ाती रही, एक रोटी मांगती रही, एक घूंट पानी मांगती रही, किसी ने नहीं दिया। डर के मारे सब चुप रहे। बच्चा तड़पा और चला गया। कुआं चुप था, लेकिन उस खामोशी में एक दर्द था, एक ऐसा दर्द जो 50 सालों से इस गांव की हर रात को निगल रहा था। उस रात विक्रम सिंह ने फैसला कर लिया था, वो कुएं में उतरेंगे, श्राप ग्रसित आत्मा से सीधा बात करेंगे, चाहे अंदर से कितना भी डर लगे, चाहे कुछ भी हो। 6:50 आसमान पर काले बादल इस तरह थे जैसे पूरी रात ने काला दुपट्टा ओढ़ लिया हो। पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, मानो कुदरत भी जानती थी आज की रात कुछ अलग होने वाला है। ध्यान से सुनो सब लोग, अगर 10 मिनट में मैं ऊपर नहीं आया तो ये रस्सी काट देना, बिना एक पल सोचे, बिना रुके। पिताजी, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं काव्या, तुम यहाँ रहोगी, तुम्हारा काम है सिर्फ वक्त देखना, बस इतना। पिताजी, बहुत संभल के जाना। डर नहीं लगता बेटी, जब नीयत साफ हो। और विक्रम सिंह
रस्सी थाम के धीरे धीरे उस अंधे कुएं की गहराई में उतर गए। नीचे कोई पानी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में बिखर के पड़े थे सड़े गले पुराने कंकाल, जैसे ये कुआं कभी एक कब्रिस्तान था जहां जिंदगियां एक एक करके दफन होती आई थी। विक्रम के पैर पेंदी से टकराए और तभी आ गए तुम भी, लेकिन यहां से कोई वापस नहीं जाता, कभी नहीं। बहन, मैं डरने नहीं आया, माफी मांगने आया हूं। माफी? इतने सालों बाद माफी? जब मेरे हाथ में मेरा बच्चा तड़प रहा था तब कहाँ थी ये माफी? जब मैं डर डर के गिरती थी तब कहाँ था ये गाँव? जो आत्माएं यहाँ कैद हैं, उनका दर्द भी समझता हूं मैं। वो सब इस गांव की गलतियों का नतीजा थे। लेकिन बहन, अब इस गांव में वो लोग हैं जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं। उन्हें एक मौका दो। तुम्हें पता है, मैंने श्राप गुस्से में नहीं दिया था, मैंने श्राप अपने इस टूटे हुए दिल से दिया था। दर्द इतना गहरा था कि अंदर से कुछ हमेशा के लिए टूट गया था। हाँ बहन, वो दर्द हम कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, सिर्फ सुनने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। पहली बार इतने सालों में कोई आया है सिर्फ सुनने के लिए। शायद अब ये अंधेरे को यहीं रोक देना चाहिए। लेकिन विक्रम, ये श्राप मैंने दिल की गहराई से दिया था। ऐसे श्राप सिर्फ माफी से नहीं जाते, इन्हें खत्म करने के लिए मुझे मुक्ति चाहिए। बताओ बहन, क्या करना होगा? इस कुएं में मेरा दर्द है, मेरा बच्चा है, यही मेरा बंधन है। जब तक ये यहाँ दफन है, मैं आजाद नहीं हो सकती। पूर्णिमा की रात इस गांव के सब पुरानवासी पंडित जी के साथ यहाँ आए, सच्चा पश्चाताप लेकर। हवन हो, उस आग में मेरा दर्द जलेगा, मेरा बच्चा आजाद होगा और ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बहन, ये वादा रहा, पूर्णिमा की रात हम सब यहाँ होंगे, पक्का। और विक्रम, जो भी आए सच्चा दिल लेकर आए, क्योंकि इस हवन में सिर्फ आग नहीं जलेगी, पश्चाताप जलेगा, और पश्चाताप सच्चा हो तभी मुक्ति मिलती है। कुएं की पेंदी में एक अनोखी खामोशी छा गई। 50 सालों का बोझ पहली बार थोड़ा हल्का हुआ। विक्रम ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और रस्सी को मजबूती से थाम लिया। ऊपर काव्या की सांसें अटक चुकी थीं। घड़ी की सुइयां 6:59 पर पहुंच गई थीं। पिताजी, प्लीज सिर्फ 1 मिनट बचा है। पिताजी कुछ तो बोलिए, पिताजी। काव्या बेटी, अब रस्सी काटनी पड़ेगी, 10 मिनट पूरे हो गए। नहीं काटेंगे, पिताजी आएंगे, जरूर आएंगे। और तभी रस्सी में एक तेज झटका आया। घड़ी ने 7 बजाए, घंटी गूंज उठी पूरे चंदनपुर में, और विक्रम सिंह बिल्कुल सही वक्त पर ऊपर आ गए। पिताजी, मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज्यादा। अब ठीक है? नीचे क्या था? ठीक हूँ बेटी, बिल्कुल ठीक हूँ। पिताजी, वो आत्मा क्या बोली? क्या श्राप खत्म होगा? हाँ, लेकिन अभी नहीं। पूर्णिमा की रात पंडित जी के साथ इस पूरे गांव को यहाँ आना होगा, हवन होगा सच्चे दिल से, तब जाके वो आजाद होगी, और तब जाके ये श्राप हमेशा के लिए खत्म होगा। और अगर कोई सच्चे दिल से नहीं आया तो? तब हवन का कोई मतलब नहीं होगा बेटी। इसलिए हर घर तक ये बात पहुंचानी होगी, हर एक इंसान को। विक्रम सिंह ने एक बार उस कुएं की तरफ देखा, फिर काव्या का हाथ थाम के भारी लेकिन उम्मीदवार कदम उठाते हुए वो सब घर की तरफ चल दिए। रात खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में पहली बार एक रोशनी थी। 3 दिन बाद पूर्णिमा आ गई। चंद्रनपुर का पूरा गांव उस रात उस पुराने कुएं के पास आ गया था। कोई घर में नहीं रुका, एक भी नहीं। पंडित जी ने हवन की विधि तैयार की, सामग्री रखी, आग जली, और उस आग की रोशनी में पूरे गांव के चेहरे दिख रहे थे। ना डर था उनमें, ना दिखावा, सिर्फ एक सच्चा पश्चाताप। ये आहुति उन सब के लिए जो इस मिट्टी में सो रहे हैं, उन सब के लिए जिन्होंने यहाँ दर्द सहा, उन्हें शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले। बहन, हम आए हैं पूरे गांव के साथ, सच्चे दिल से माफी मांगने और तुम्हें आजाद करने। हवन की आग 3 घंटे जलती रही। फिर एक अजीब चीज हुई। आग की लपटें अचानक और तेज हो गईं, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया।